नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक न्यूज। हर खबर सीधे आप तक। नमस्कार। पातेपुर प्रखंड के महथी धर्मचंद पंचायत के बिशनपुर गोविंद गांव स्थित विनोद राय के आवास पर भागवत पाठ का आयोजन किया गया। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मर सी भक्ति वेदांत श्री कृष्णा सुदामा प्रभु अभय रामदास प्रभु स्वामी द्वारा प्रवचन किया गया एवं स्थापित संस्था इस्कॉन हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे राम भागवत पाठ से गूंज पर भक्तिमय वातावरण में गीतावन प्रवचन से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। व्याख्यान में जीवन में गीता का ज्ञान एवं उपदेश को अपनाने की शिक्षा दी, साथ ही जीवन में नैतिक एवं आचरण में शुद्धता अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 67 देशों में इस संस्था की शाखाएं हैं एवं 67 भाषाओं में गीता अनुवाद एवं व्याख्या की गई। संस्था का मुख्य मंदिर मायापुरी नवद्वीप जिला रान्य बंगाल में स्थित है। मुखिया विनोद सहनी, नंदलाल सिंह, महेश राय, विनोद राय, शिशु कुमार राय, वीरेंद्र सिंह, जितेंद्र कुमार भारती, दयानंद राय, मनोज राय, अजय राय, प्रेम राय सहित अन्य सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। देखिए हमारे संवाददाता पातेपुर से रंजीत कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार। छोड़ना है। चाप पाप कर्म कौन कौन से हैं? नशा ना करना, मांसाहार ना करना और परिस्त्री गमन ना करना और जुआ ना खेलना। तो ये 4 पाप कर्म है। अगर आप इनसे दूर जाते हैं तो आप मतलब कि आपका अपना चरित्र निर्माण हो रहा है, अच्छा चरित्र निर्माण हो रहा है, तो आप भगवान की तरफ में बढ़ रहे हैं और साथ में भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, जिससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा, हृदय शुद्धिकरण होगा और फिर हमारी आदतें धीरे धीरे बदलेंगी और भगवान की तरफ हम और खींचे चले जाएंगे और प्रेम बढ़ता जाएगा भगवान। आखिरी में यही करना है। बहुत अच्छा है। इससे कहने का मतलब ये हो गया कि एक तरफ धर्म है, भगवान से जुड़ने का एक कारण है, एक बहाना है और साथ ही समाज परिष्कृत हो जाएगा। और गीता में तीनों चीज़ है, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। आप ज्ञानी हैं तो आप ज्ञान योग के द्वारा भगवान के पास ज्ञान के द्वारा पहुंच जाएंगे। अगर आप कर्मशील हैं तो आप जो काम करते हैं, खेती गृहस्थी घर द्वार परिवार जो चलाते हैं, लेकिन आचरण की पवित्रता और शुद्धि के साथ अगर उसका संचालन आप कर रहे हैं तो ही आपका कर्मयोग हो गया। और अगर ज्ञान और कर्म नहीं समझ पाते हैं तो भगवान की शरण में चले जाइए, भक्ति योग में। यही ना 3 योग का मूल रूप से उद्देश्य है। थोड़ा सा इसमें कुछ बताना चाहेंगे? बाबा आप ही बताइए। और कुछ आपने बताया थोड़ा सही है। 1-2 पॉइंट जोड़ना चाहूँगा कि कर्म योग का अर्थ है कि अपना कर्म जो करते हैं उसको भगवान से जोड़े, है ना। आजकल कर्म योग के नाम पे केवल कर्म कर रहे हैं, योग भूल गए। योग का मतलब है जोड़ना। तो आप जो खेती कर रहे हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान से जोड़िए उसको। भगवान गीता में बोलते हैं यत् करोषि यद अश्नासि, आप जो भी कार्य कर रहे हो मेरे को अर्पित करते हुए करो। तो ये कर्म योग हो गया, सही बात है। और ये प्रचलन है कि भक्ति योग जो है वो जिनको ज्ञान समझ नहीं आता वही भक्ति का अनुशीलन, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है। भक्त वास्तव में जो भक्ति योग अपना लेता ना वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है। और गीता में श्लोक है, भगवान बता रहे हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद असली ज्ञानी व्यक्ति मेरे शरणागत होता है। गीता का श्लोक डायरेक्ट बता रहे हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है जो भक्ति मार्ग में भगवान के शरणागत हो जाए। ये कई जन्म के ज्ञान अनुशीलन करने के बाद ही कोई करता है। तो भक्ति सर्वोच्च है वास्तव में। भगवान गीता में 11वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं ये जो रूप है ये केवल भक्ति से देखा जा सकता है। 11 अध्याय का 53 या 54 श्लोक में भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एव विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परन्तप। उससे पहले बोल रहे हैं न हम वैदेन न तपसा न दानेन न चिज्जया अहम एव विदो दृष्टुम